दोस्तों, जब हम किसी साईफाई मूवी की बात करते हैं तो उसका दूर दूर तक रियलिटी से कोई नाता नहीं होता है। वहीं अगर हम क्रिस्टोफर नोलन की किसी साईफाई मूवी की बात करें तो वो अपनी मूवी को जितना ज़्यादा हो सके रियलिटी के क्लोज रखने की कोशिश करते हैं। और क्रिस्टोफर नोलन की उन्हीं साईफाई मूवीज़ में से एक है इंटरस्टेलर। उनके द्वारा बनाई गई यह मूवी मेरे हिसाब से एक बेहतरीन साइंस फिक्शन स्पेस एडवेंचरस फिल्म है। इसलिए इस फिल्म को IMDb पर 8.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 94% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी जितनी ज़्यादा बेहतरीन है उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस मूवी में हमें कई तरह की थ्योरीज को दिखाया गया है। इसलिए मैं इंटरस्टेलर मूवी को 3 पार्ट्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, इस मूवी का मेन कैरेक्टर है कूपर और उसकी बेटी मर्फ, जिनके चारों ओर इस मूवी का प्लॉट घूमता है। कूपर एक काबिल इंजीनियर होने के साथ नासा में एक पायलट हुआ करता था, पर अब वो मक्के की खेती करता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब पृथ्वी पर कई सारी फसलें उगना बंद हो गई होती है। और इसका सबसे बड़ा कारण पृथ्वी पर तेजी से फैल रहा पोल्यूशन होता है। और इस समय पर दुनिया को वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि किसानों की जरूरत होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब भूखमरी फैल चुकी होती है। कूपर के घर पर उसके 2 बच्चे मर्फ और टॉम और कूपर के पिता रहते हैं। कूपर के घर में एक बुक सेल होता है जहाँ से किताबें अपने आप इधर उधर गिरते रहती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति उन किताबों के जरिए कोई संदेश देना चाहता हो। और उस कमरे में कूपर की बेटी मर्फ सोया करती है और वो अपने डैड से हमेशा कहा करती है कि इस कमरे में कोई भूत है और मुझे लगता है कि वो भूत कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। तभी कूपर मर्फ से कहता है कि भूत जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं होती है। वहीं एक दिन कूपर अपने दोनों बच्चों के साथ बेसबॉल का मैच देखने गया होता है। तभी वहां पर एक भयंकर तूफान आ जाता है। दरअसल इस समय पर तूफान आना एक आम सी बात हो गई थी, क्योंकि पृथ्वी पर पेड़ पौधे भी लगभग समाप्ति के कगार पर थे। तूफान आने की वजह से मैच बंद हो जाता है और सभी अपने अपने घर की ओर भागने लगते हैं। जब कूपर अपने घर पर पहुंचता है तो उसका पूरा घर धूल से भर गया होता है और मर्फ के कमरे में अपने आप धूल से कुछ लाइनें बन रही होती है। ये देखकर मर्फ अपने डैड से कहती है कि मैंने कहा था कि इस कमरे में जरूर कोई भूत है और वो हमसे बातें करना चाहता है। हालांकि कूपर एक साइंटिफिक पर्सन होता है, इसलिए वो इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता है। इसके बाद कूपर उन लाइनों को बड़ी ध्यान से देखता है और उसे समझने की कोशिश करता है और उसे ये बात पता चलती है कि ये कोई मैसेज है जो बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपको बाइनरी कोड के बारे में पता ही होगा, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 बाइनरी कोड के सिद्धांत पर ही काम करता है। जैसे कि आप कोई डेटा जब कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो कंप्यूटर उस डेटा को पहले अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उस डेटा को हमारे समझने के लायक बनाता है। इसके बाद कूपर मर्फ को बताता है कि किताबें भूत की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से गिरती है। इसके बाद कूपर एक सिक्का उछालता है जो कि मिट्टी से बनी लाइन के ऊपर जाकर गिरता है और वो ये समझ जाता है कि ये कोई मैसेज है जो बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है। कूपर फिर उस मैसेज को डिकोड करता है जिससे कि उसे एक लोकेशन के बारे में पता चलता है और जब कूपर उस लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां पर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब कूपर की आंख खुलती है तो देखता है कि वो नासा के एक सीक्रेट बेस में पहुंच गया है और वहां उसे ये बात पता चलती है कि नासा अपने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और इस फिल्म के आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पर इस पूरी फिल्म की कहानी है और उस कॉन्सेप्ट को मैं इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूंगा।